हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसी में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे थे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम लोग कैसे शुरू किए थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी बेसिक जो डिफिनीशन है उसको हम लोग समझ लिए थे। फिर उसमें हम लोग जाने थे कि प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया था, वो हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि टाइप ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि दो प्लेट्स किस तरह, दो या दो से अधिक प्लेट्स किस तरह इंटरेक्ट करती हैं उसके बारे में हम लोग समझे। तो आज उन्हीं इंटरेक्शन में से एक इंटरेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या है वो? कॉन्टिनेंटल और ओशनिक कन्वर्जेंस, यानी कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी और एक ओशनिक प्लेट होगी, वो कन्वर्ज करेगी यानी कि पास आएगी, तो क्या क्या फॉर्म होगा उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये रहा पूरा आउटलाइन। अभी तक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े हैं, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मतलब वीडियो ये रुक गया था यूपीपीसीएस के चलते। मतलब उसका पीवाईक्यू डिस्कस हो रहा था, 4 लेक्चर उसके प्रोवाइड किए गए हैं, जाके देख लिएगा। जिसका पेपर है सेंसस से रिलेटेड, हिस्टोरिक पोर्शन से रिलेटेड, उसी के चलते इसको रोका गया था। लेकिन बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मतलब पूरा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी जितना हो सकेगा, जितना क्या मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और कंप्लीट करके रहूंगा इस ज्योग्राफी को। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप भी सपोर्ट करेंगे। आपका बस यही सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस का मैकेनिज्म समझने वाले हैं, यानी कि ये कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते थे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हम लोग पहले पढ़े थे। 3 तरीके का प्लेट बाउंड्री हम लोग देखे थे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो उसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में 3 कंडीशन में पढ़ना है कि जब एक कंटिनेंट दूसरे कंटिनेंट से इंटरेक्ट करता है, यानी कन्वर्ज होता है, तो क्या होता है। जब एक कंटिनेंट दूसरे ओशियन से कन्वर्ज होता है तो क्या होता है। जब एक ओशियन दूसरे ओशियन से कन्वर्ज होता है तो क्या होता है। तो आज ये हम लोग जो दूसरा कंडीशन है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है टॉपिक? कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस में क्या होता है, मतलब कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। कि जैसा कि तो आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक कॉन्टिनेंटल का प्लेट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है वो थिकर होता है, मतलब मोटा होता है एज कंपेरिजन ऑफ ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक प्लेट से। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट से। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है। प्लेट आप समझिए, क्रस्ट को आप प्लेट हम लोग समझेंगे क्योंकि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये थिकर होगा और ओशनिक प्लेट हमारा थिनर होगा। और एक चीज़ और हम लोग समझेंगे कि जो ओशनिक प्लेट है वो डेंसर है, यानी कि डेंसिटी उसकी ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में? कॉन्टिनेंटल प्लेट के। तो क्या होगा कि जब ये दोनों प्लेट आपस में कन्वर्ज करेंगी तो पहले से एक चीज़ कंडीशन आप लोग और जाने रही है कि पहले से इस कॉन्टिनेंटल प्लेट में सेडिमेंट हो गया। आप पूछेंगे सेडिमेंट कैसे होंगे, तो कॉन्टिनेंट बनने से पहले, लैंडफॉर्म बनने से पहले रिवर्स थी। तो रिवर्स अपना सेडिमेंट, रिवर्स जब भी मूव करती हैं तो वो सेडिमेंट के साथ, छोटे छोटे कंकर के साथ मूव करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो वही सेडिमेंट इस कॉन्टिनेंटल प्लेट पे जमा हुआ है। समझिए ऐसा, आप लोग मानिए कि सेडिमेंट पहले से कॉन्टिनेंटल प्लेट पे है और उस सेडिमेंट के रहने पर जब इन दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ से ये सेडिमेंट भी मुड़ता है और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी थोड़ा सा मुड़ता है, जिसके कारण ये फोल्ड माउंटेन बनते हैं। आप लोग पहले इन सब थ्योरी को, मतलब इन सब इंट्रैक्शन को समझने के लिए अपने दिमाग को मतलब बिल्कुल खाली, मतलब आप भी कुछ बिल्कुल सोच सकते हैं, सोचना आपके बूस में है, लेकिन कि मतलब जो पहले से आपके दिमाग में है कि ऐसा ऐसा होता है उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तभी ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। उसके बाद जो न समझ में आए वो कमेंट जरूर करिए। तो मेरा यही कहना है कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक प्लेट या ओशनिक क्रस्ट का जब इंट्रैक्शन होगा, दोनों का कन्वर्जेंस होगा, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो थोड़ा सा मुड़ेगी, फोल्ड होगी। और उसके संग पहले तो इसका जो मटेरियल है कॉन्टिनेंटल प्लेट का वो भी मुड़ेगा, फोल्ड होगा, थोड़ा सा इसका भी टूटेगा। तो ये कॉन्टिनेंटल के ऊपर ही, कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर ही फोल्ड हो जाएगा और जो सेडिमेंट है इस फोल्डेड माउंटेन, ये जो फोल्डेड पोर्शन है उसके ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर क्या आ जाएगा? सेडिमेंट आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता रहेगा। और एक कंडीशन और है कि ओशनिक क्रस्ट जो है, ओशनिक प्लेट जो है वो डेंसर है। तो ये जब मुड़ता रहेगा, ये फोल्ड होता रहेगा इस कॉन्टिनेंटल प्लेट पे, तो ये ओशनिक क्रस्ट डेंसर होने के कारण सबडक्ट होती रहेगी, यानी कि अंदर जाती रहेगी। ठीक है, और अंदर जाने पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्मा होता है, कन्वेक्शन करेंट इस तरह हो रहा है क्योंकि ये कन्वर्ज हो रहा है। तो एक बाउंड्री, एक इसका कन्वर्जेंट करेंट इस तरफ है, एक इसका इस तरफ है, क्योंकि दोनों प्लेट कन्वर्ज हो रही है। ये जब डेंसर होके ओशनिक प्लेट जो है ये डेंसर होके जब मूवमेंट करती है अंदर की तरफ, तो ये
पिघल के दूसरे मैग्मा में चेंज होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ इस फिगर से हम लोग को क्या समझना है, इस फिगर से हमें यही समझना है कि जब कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट कर जाती है अंदर, वहाँ ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट पे फोल्डेड माउंटेन होते हैं, जिसके फोल्ड माउंटेन के जिसके ऊपर सेडिमेंट्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स पहले से कॉन्टिनेंटल प्लेट पे स्थित होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेडिमेंट भी फोल्ड हो जाते हैं, सेडिमेंट्स भी गेट फोल्डेड और फोल्ड माउंटेन तो बनता है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट तो फोल्ड होता है ये। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब होने के बाद तो ये पूरा ऐसा कंडीशन हो जाता है कि ओशनिक प्लेट करने सबडक्ट हो जाती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है उसके ऊपर फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो ये ओशनिक क्रस्ट है, ये अंदर जाने के बाद ये ओशनिक प्लेट बोली है आप लोग, लेकिन वो ओशनिक क्रस्ट, ये जो ओशनिक प्लेट है वो बेसाल्टिक रॉक से बना होता है, लेकिन वो अंदर जाने के बाद टेम्परेचर ज़्यादा पाने के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे जाते रहेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसी टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये जो बेसाल्टिक रॉक है ये एंडेसाइटिक रॉक में बदल जाता है। और एक कंडीशन और है, आप ये जानते रहिए कि ये जो डिफरेंट रॉक है वो मैग्मा के कारण ही बनते हैं। मैग्मा जब बाहर निकलता है वॉल्केनिक इरेप्शन के द्वारा तो वो जमते हैं और रॉक बनते हैं, और वही रॉक तीन अलग अलग वो बनाते हैं रॉक्स, यही मैग्मा 3 अलग अलग रॉक बनाते हैं, ग्रेनाइटिक, एंडेसाइटिक और बेसाल्टिक। आप लोग को अभी याद करना है, जब रॉक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेलिंग होगी। अभी आपको क्या याद करना है कि ये जो ग्रेनाइटिक रॉक है और एंडेसाइटिक रॉक है जो ये एक्सप्लोजिव होता है, यानी कि बहुत डेंजरस होता है जब ये बाहर आता है मैग्मा के फॉर्म में। ठीक है, एक्सप्लोजिव होता है। बेसाल्टिक रॉक बहुत साइलेंटली इरप्ट होता है, ये आपको याद रखना है। तो जैसा कि मैं यहाँ बताया कि बेसाल्टिक रॉक से बना होता है ओशनिक क्रस्ट, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये बेसाल्टिक रॉक या बेसाल्टिक मैग्मा एंडेसाइटिक में चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस होता है जिसके कारण एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है। किसके कारण? टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण या प्रेशर अप्लाई होने के कारण। ठीक है, तो मैं वही यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जब अंदर आता है तो इसके अंदर बेसाल्टिक रॉक प्रेजेंट है, तो ये बेसाल्टिक एंडेसाइटिक में प्रेजेंट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, सॉरी। और वही एंडेसाइटिक मैग्मा बाहर आता है। कैसे? आप लोग कहेंगे कि कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होता है वो बहुत थिक होता है, कैसे बाहर आएगा? तो हर समय बाहर नहीं आएगा वो मैग्मा, लेकिन ये बहुत छोटे से पोर में जहाँ से उसको आराम मिलेगा निकलने के लिए, वो कभी कभी ये मैग्मा एंडेसाइटिक बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को याद अब आ रहा होगा कि हम लोग जब वो पढ़े थे अर्थ के इंटीरियर के बारे में, पढ़े थे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनिए। तो हम लोग उसमें क्रस्ट का जो पोर्शन था उसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट पढ़े थे। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हम लोग देखे थे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ऊपरी भाग एंडेसाइटिक रॉक है, तो यहीं से वो मैग्मा जो बेसाल्टिक मैग्मा एंडेसाइटिक में चेंज होता है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, वही यहाँ से निकल के सरफेस पे वही एंडेसाइटिक रॉक बन जाता है। क्योंकि एंडेसाइटिक मैग्मा जब बाहर आएगा सरफेस पे ठंडा होगा और रॉक बनेगा, तो कॉन्टिनेंटल पोर्शन के ऊपर जो फोल्डेड माउंटेन है उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? एंडेसाइटिक रॉक। और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक से बना ही है, तो अंदर हमें ग्रेनाइटिक रॉक मिलेगा, ऊपर एंडेसाइटिक मिलेगा। जो यहाँ से मैग्मा इरप्ट होता है उसी से एंडेसाइटिक रॉक मिलता है। आशा करता हूँ ये आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। और हम लोग बात करते हैं कि एक्रेशनरी वेज क्या होता है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जब कन्वर्जेंस होता है तो ओशनिक क्रस्ट अंदर जाती है और बेसाल्टिक मैग्मा एंडेसाइटिक में चेंज होती है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, वही यहाँ से बाहर आती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जहाँ से नीचे जाती है ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक प्लेट जहाँ से सबडक्ट होती है, वही वाला पोर्शन ट्रेंच होता है, बहुत गहरा गड्ढा होता है, तो वो वाटर में ही होता है, ओशियन में ही होता है। क्या? ट्रेंचेज बोलते हैं। और यही जो यहाँ वो क्या बोलते हैं सेडिमेंट हैं, वो सेडिमेंट इकट्ठा जहाँ जिस प्लेस पे होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग एक्रेशनरी वेज कहते हैं। ये एक टर्म है, इसको आपको याद करना है कि जहाँ भी सेडिमेंट इकट्ठा होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रेशनरी वेज। आपको याद रखना होगा। तो जब हम लोग ये जैसे जैसे ये अंदर जाता है वैसे वैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फोल्ड होता रहता है, जैसे कि आप लोग इस पे देख रहे हैं फोल्ड माउंटेन। और इसी फोल्ड माउंटेन से कभी कभी, हमेशा नहीं निकलता क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक है, कभी कभी एंडेसाइटिक रॉक निकलता है जो उसके ऊपर जम जाता है। जैसा कि हम लोग अर्थ के इंटीरियर का जब स्ट्रक्चर देख रहे थे तो समझे थे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर का जो रॉक है वो एंडेसाइटिक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आया होगा
कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जब कन्वर्जेंस होता है तो क्या क्या बनता है, अब वो एक बार और फाइनल तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता है तो हमारा फोल्ड माउंटेन बनता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये फोल्ड माउंटेन है। और क्या बनता है, उसके बाद ट्रेंचेस बनती हैं, ट्रेंच बनती है जो गहरा गड्ढा है ओशियन में पाया जाता है, वो ये हमारा ट्रेंच है। आपको समझ में आ रहा होगा आशा कर रहा हूँ। उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन होता है, कहाँ से होता है, ये जो बना है क्या फोल्ड माउंटेन, वहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होता है। और जैसा कि जानते हैं जब इरप्शन होता है प्लेट्स का मूवमेंट होता है, प्लेट्स का मूवमेंट तो यहाँ भी हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि अर्थक्वेक भी होगा ही, अर्थक्वेक भी आएगा ही। तो आशा करता हूँ कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एक जो हम लोग प्रोसेस है, कन्वर्जेंट प्रोसेस है किसके बीच में, कॉन्टिनेंटल प्लेट के और ओशनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंट का जो प्रोसेस है क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसके थ्योरीज को अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ के इस थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे, इस कन्वर्जेंस को, कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जब इसके हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैकेनिज्म हम आपको समझाए हैं, इसमें क्या क्या बनता है। इसमें फोल्ड माउंटेन भी बनता है, इसमें हमारा ट्रेंचेस भी बनता है, इसमें वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, इसमें हमारा अर्थक्वेक भी आता है। एक बार और रिवाइज कर लेंगे, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट करिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इसकी थ्योरी और एग्जाम्पल्स को पढ़ के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा कन्वर्जेंस का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।